फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं डिश शेयर आपके साथ करने जा रही हूँ वो है रान स्टीम रोस्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले हमें रान लिए। इसका वेट है 1.5 kg, यानी 1.5 किलो के करीब है ये। इसको सबसे पहले हम कट लगाएंगे। ये मैंने 2 कट लगाए हैं। मैंने कहा बाकी कट आपके सामने लगाऊं ताकि आपको पता चल जाए। ये कट हम थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इस तरह करके कट लगाएंगे। कट हमने गहरे लगाने हैं, ये इतने इतने, ये देखें, ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेशन अंदर तक जाए। ये अंदर इस तरह करके ये हम इसके जॉइंट है, ये यहाँ से हमने काट दिया था इस तरह से, यहाँ से इसके जॉइंट काट दिया। अब यहाँ से हम एक काटेंगे। अब इसकी साइड चेंज करके अब यहाँ से काटेंगे। कट आपने प्रॉपर लगाने हैं। अब हम इसकी जो ये वाली साइड है इस पे भी कट लगा लेंगे, इस तरह करके, इस तरह। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हमने डीप कट देना है, इस तरह से। हमने कट लगा लिए हैं सारे। अब हम जहाँ पे हमने कट नहीं लगाए, अब हम छुरी की मदद से इस तरह करेंगे। थोड़े थोड़े से हमने इस तरह से करने, ताकि जो मसाला है वो अंदर तक मीट के अंदर जाएगा। इस तरह से करके ना, ये चलो ये हो गया। रान स्टीम रोस्ट के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1/2 कप दही, 2 टेबलस्पून बेसन, बाइंडिंग के लिए यूज़ होगा ये, 2 चाय के चम्मच चाट मसाला, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 2 चाय के चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये येलो फूड कलर जिसे जर्दे का रंग कहते हैं ये 1/4 टीस्पून, नमक 3 चाय के चम्मच, बादाम का पाउडर 1/4 कप, गरम मसाला पाउडर 2 चाय के चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया ये है 2 चाय के चम्मच। 2 बड़े लेमन लिए हमने, इसका जूस चाहिए हमें 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच हेफुल, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच हेफुल, 4 हरी मिर्ची, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ऑयल हमें 2 से 3 टेबलस्पून चाहिए, और मीट टेंडराइज़र हम शाम का यूज़ कर रहे हैं। मीट टेंडराइज़र 1 टेबलस्पून चाहिए। अब हमने एक बोल ले लिया और हम सारे मसाले इसके अंदर डालेंगे। काली मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला, बेसन, दही, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, नमक, बादाम का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी इलायची का पाउडर, येलो फूड कलर, हल्दी, जायफल पाउडर, जावित्री का पाउडर, मीट टेंडराइज़र, लेमन जूस 1/4 कप। अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं अच्छी तरीके से। मिक्स करके हम रान के अंदर ये सारा मसाला लगाएंगे। ये मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम रान के अंदर लगाने लगे हैं। ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं रान को मसाला लगाने लगी हूँ। अच्छी तरीके से इसकी मसाज करने लगे हैं। एक साइड की जब अच्छी तरीके से हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पर लगाएंगे। इसके जो कट थे उनमें अच्छी तरीके से मसाला फिल करके अब हमारी मैरिनेशन हो गई है। अब हम अपने वॉश करने लगी हूँ हाथ को। ये हम इसको पूरी 1 दिन के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब 1 दिन के बाद इसको हम स्टीम करेंगे। 24 घंटे हो गए इसको मैरिनेशन को।
अब हम इसको फॉइल पेपर में कवर करके इसको स्टीम करेंगे। इस तरह से उठा के फॉइल पेपर पर हमें इस तरह से रखेंगे। बाकी का मसाला हम सारा इसके अंदर इस तरह से डाल के अच्छी तरीके से ये साइड यहाँ से उठा के ऐसे करके अच्छी तरीके से इसको यहाँ से कवर कर देंगे। यहाँ की साइड को ऐसे टर्न करके फिर इस साइड को यहाँ से टर्न करेंगे। ये साइड इस तरह से अब कवर कर देंगे इस तरह से। अब इसकी सेकंड साइड को हम इस तरह से कवर करेंगे करके। हम देशकी में स्टीम करेंगे। आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। मैंने एक देशका ले लिया है, इस पे मैंने नमक फैला दिया है। अच्छी तरीके से नमक फैला के 20 से 25 मिनट इसको गर्म करना है। अब ये फॉइल पेपर में जो लपेट के रान रखी थी वो हम इसके अंदर रख देंगे अच्छी तरीके से। डबल फॉइल पेपर को लपेटने का ये मकसद था कि जब हमने नमक में रखनी है तो नमक अंदर नहीं जाएगा और मसाला बाहर नहीं निकलेगा जब स्टीम होगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं। इसको 2 घंटे के लिए हम स्टीम करेंगे। 1 घंटे के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 2 घंटे 2.25 घंटे लगेंगे इसको पकने में। रान स्टीम हो गई है, अब हम इसको ओपन करने लगेंगे। गरम बहुत ज़्यादा है, हम डिश आउट करके आपको मिलते हैं। स्टीम रोस्ट रेडी है। हमने प्लेटर में कितने डिश आउट कर दिया है सैलेड के साथ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी से गार्निश करें। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, अपना फीडबैक दें किस तरह से बनी है। अपनी दुआओं में याद रखें। फिर लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।